नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आपका अपना दोस्त वीर सिंह नवीनाबाद से। दोस्तों, जिस बस्ती की बात हम आपसे करने जा रहे हैं आज, वो बस्ती को यहाँ पे लोग दफाई बोलते हैं। बांदा दफाई हो या फिर दफाई नंबर 4 हो, ऐसे 2-3 यहाँ पे बस्ती हैं जो WCL खदान के जहाँ पे ब्लास्टिंग होती है और जहाँ से कोयले निकाले जाते हैं, वहाँ से बिल्कुल ही एकदम चिपक के यह बस्ती यहाँ पे स्थापित है। मतलब अगर यहाँ पे ब्लास्ट की जाए तो बिल्कुल यहाँ के जो कोयले या फिर पत्थर जो ब्लास्ट में उड़ते हैं, ब्लास्ट होने के बाद वो इनके घरों में जाके गिर जाते हैं, इनके बच्चों के आसपास गिर जाते हैं। मतलब खतरा की संभावना आज से नहीं है, यह सदियों से चलते आ रहा है, लेकिन इस पे आज भी किसी का कोई लक्ष्य नहीं है, किसी का ध्यान ही नहीं है। या एकदम जमीन हिल रहा, बैठे रहो तो ऐसा लगता गिर जाएंगे, इतना मतलब जोर से दगानी हो रहा है। भैया, जब यहाँ डगानी होती है तो बड़ी बड़ी पत्थर गिरती है, प्लस प्रदूषण उड़ती है। उससे मतलब छोटे बड़े से लेके हर व्यक्तिगत को सांस लेने में बहुत परेशानी है। प्लस घर कई जगह से डगान के वजह से घर फट गई है, कभी भी वो घर गिर सकती है। बहुत परेशानी है भैया यहाँ से। इसमें जो है ग्राम पंचायत जो है आप लोगों की, वो आप लोगों की मदद कर रही है कि नहीं? आप लोगों के आंदोलन में, आप लोगों के प्रॉब्लम में आप लोगों के साथ है कि नहीं ग्राम पंचायत? भैया, हमने ग्राम पंचायत से कई बार ये विषय में बात छेड़े। ग्राम पंचायत वाले साहब बोलते हैं कि भैया ये तुम्हारी लड़ाई WCL से है, WCL तुमको जगह दे सकती है और WCL ही जो कुछ कर सकती है, हमारे बस में कुछ नहीं है बोले। ये जो है ब्लास्टिंग जहाँ पे, और आप लोगों का घर कितने दूरी पे होगा? भैया ये समथिंग 60 से 70 मीटर। 60-70 मीटर आपका घर है वहाँ से? हाँ। तो ब्लास्टिंग करते हैं तो कभी ये लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ब्लास्टिंग कर रहे हैं? इन्फॉर्मेशन नहीं देते भैया, ऐसे ब्लास्ट कर देते बस हैं? ब्लास्ट हो जाता है। तो ब्लास्ट कितने दिनों में होता है ये ब्लास्ट भैया डेली होता है। डेली ब्लास्ट होता है? डेली ब्लास्ट। ये जो आप देख रहे हैं, ये तैयारी है यहाँ पे ब्लास्ट करने की, और यहाँ पे ये WCL जो है यहाँ पे ब्लास्ट करने वाली है। और ये देखिए एकदम चिपक के, एकदम यहाँ से मतलब 100 मीटर या फिर उसके अंदर की बात करेंगे कि यहाँ पे बस्ती है। अब जब आप सोचिए खुद, जब यहाँ पे ब्लास्ट होता है तो आसपास के जितने भी लोग नीचे काम करते होते हैं, जो फिर JCB पे हो या फिर मशीनरीज पे बैठे हो, सब के सब चले जाते हैं। और जो बस्ती वाले हैं वो 100 मीटर के अंदर ही रहते हैं। जब नीचे से ब्लास्ट होगा तो क्या उन बस्ती वालों के बच्चों पे या फिर उनके परिवार वालों के ऊपर खतरा है या नहीं, ये खुद में सोचने वाली बात है। यह मांग हमेशा से की जा रही है कि कहीं से इनका पुनर्वसन कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो सिर्फ कोयले के भरोसे ही अपने जीवन का यापन कर रहे हैं, अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, चाहे वो वेस्टेज कोयला निकाल के हो या फिर ड्राइवरी करके हो या फिर कोई ऑपरेटर हो यहाँ पे। मतलब इस तरीके से मतलब अपना जीवन यापन इसी तरीके से ही करते आ रहे हैं। और ये आज से नहीं है, इनकी कई पीढ़ी इसी बस्ती में इसी तरीके से बीतते चली गई हो, इस तरीके से वो चलते चले गए हैं। लेकिन हर बार इनकी मांग ये होती है कि हमें रहने के लिए कहीं कोई जगह दे दो, क्योंकि ये इतने गरीब है, क्योंकि डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं। अगर एक दिन वो काम पे ना जाए तो शायद अपने परिवार को ठीक तरीके से पाल भी नहीं सकेंगे। ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति में वो लोग रहते हैं। हर बार ये मुद्दा होता है पुनर्वसन का, छोटे से छोटा चुनाव हो या फिर बड़े से बड़ा चुनाव हो, हर कोई यही कहता है कि हम बहुत जल्द आप लोगों का पुनर्वसन कर देंगे, आप लोगों के लिए रहने के लिए दूसरी जगह ज़मीन दे देंगे। लेकिन कई चुनाव आए चले गए, बड़े से बड़े नेता मंत्री, कई जनप्रतिनिधि चुन के चले गए, चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, लेकिन आज तक इस मुद्दे को किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया और आज तक इनका कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ बातें पेपर वर्क पे है या आश्वासन पे है और बाकी कुछ नहीं है। इनके साथ में एक चीज़ है कि इनके साथ में अगर ग्राम पंचायत जो है टेकाड़ी, अगर वो चाह ले तो शायद इनका भला हो सकता है, क्योंकि WCL से निकलने वाली जो रोड है, जो डिस्पैच है, वो ग्राम पंचायत के अंदर में आते हैं, जिसका NOC जो है ग्राम पंचायत देती है। तो ग्राम पंचायत के पास में तो एक हथियार है, अगर वो चाहे तो पुनर्वसन अगर नहीं करके दे रहे हैं या फिर कोई फैसला नहीं कर रहे हैं, तब तक तो एक तरीके से अपने आंदोलन में बहुत बड़ा हथियार वो प्रयोग कर सकते हैं, वो डिस्पैच रोक सकते हैं। लेकिन इन गरीबों का कोई सुनता नहीं है। ग्राम पंचायत तब ये काम करती है जब उनका कोई निजी फ़ायदा हो, उनके लोगों का या फिर निजी फ़ायदा हो, तो ये काम करते हैं। अन्यथा कोई किसी तरीके का कोई काम नहीं किया जाता है। ग्राम पंचायत का इस तरीके का सहयोग, सपोर्ट इनको शायद ही आने वाले समय में मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इनके साथ कौन है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। जब मैं वहाँ गया, लोगों से बात किया तो बहुत पीड़ा हुई उनकी समस्या को देख करके। ऐसा लगा कि मतलब ऐसे कैसे रह लेते हैं, मतलब हर पल एक डर में है कि कब ब्लास्ट हो, कब एक पत्थर गिर के हमारे किसी बच्चे पे, माँ बाप पे या फिर परिवार के किसी भी सदस्य पे गिर जाए और कोई अपघात ना हो जाए। इस डर से वो वहाँ पे जी रहे हैं।
देखना ये है कि इन गरीबों का क्या होता है, इनके कौन होते हैं मसीहा, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। आश्वासन तो सभी देते हैं लेकिन काम कौन करके जाएंगे, वो सबसे बड़ा प्रश्न है। मैं चाहता हूँ जल्द इनके लिए भी न्याय हो और इनके रहने की व्यवस्था हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इनकी आवाज़ बनकर मैं हमेशा आप तक आते रहूँगा। मैं आपका अपना दोस्त वीर सिंह, नवी नवाज से।